नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें हम लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। आपने देखा होगा सोप बबल्स कलर्ड होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में हमसे बोला जाता है कि आप पोलराइड चश्मे पहन के देख लो सन को या मून को डायरेक्टली, ठीक है, और नेकेड आई से मत देखो। तो पोलराइड ऐसा क्या कर रहा है कि हमें देखने में कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है और नेकेड आई से देखने पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। तो इन सब चीज़ों का आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर में, राइट। सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों हमारा वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट की बच्चों हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन से पहले हम एक सिंपल सी चीज देखेंगे कि क्या है वो। देखो, मान लो हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख लिया, सोर्स ऑफ लाइट, राइट। ये दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, रेड सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है, वेव्स निकल रही है, ओके। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से मैं हर डायरेक्शन में वेव बनाने जा रहा हूं बेटा, बना देते हैं। ये रेड सोर्स है, ठीक है, और उससे मैं वेव्स निकालने जा रहा हूं, राइट। एक वेव बनाई मैंने, एक वेव ये बनाई, 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 एक वेव ये बनाई और एक वेव ये बनाई, राइट। ये हमने वेव्स बनाई। आपको एक बात पता है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये 2 पाई पे होंगे। 2 पाई का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर कोई भी वेव बनाते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर कुछ मार्किंग्स करते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, राइट। ये जो सारे पॉइंट्स हैं एट द एंड, ये सारे के सारे 2 पाई फेज पे है, ठीक है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो एक कर्व बन जाता है, ठीक है। इस कर्व को वेव फ्रंट बोला जाता है। हमने वो सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए जो सारे सेम फेज में 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, उन सबको ज्वाइन करके जो एक रफ कर्व बना उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। सिमिलरली हम जो सारे पॉइंट्स जो पाई एंगल पे हैं, पाई पे हैं, हम उन्हें भी ज्वाइन कर लें तो भी जो कर्व बनेगा हम उसे एक वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे, राइट। ये सारे 2 पाई वाले, ओके। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या बनती है यहां से? वेव फ्रंट इज continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase. Wavefront is continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in same phase. Continuous locus मतलब एक continuous curve, उन सारे particles का जो same phase में vibrate कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Wavefront, right? अगर हमने एक source of light बनाया, ठीक है, मैं उससे निकलने वाली रेज बना रहा हूं, रेज, ये हमने सोर्स ऑफ लाइट बनाया, राइट। उससे निकलने वाली रेज बनाई, मान लो ऐसे बना दी मैंने रेज। ये रेज हैं जो सोर्स ऑफ लाइट से बाहर निकल रही है, ओके, राइट।
ठीक है भैया। अब अगर मैं वेव फ्रंट बनाना चाहूं तो आपको पता है वेव फ्रंट, मान लो इस केस में सर्कल बनेगा, हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हम यहां बात करेंगे रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रेज जो है हमेशा वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, राइट बेटा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। बच्चों वेव फ्रंट पढ़ने के बाद अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कितने प्रकार के वेव फ्रंट होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा सोर्स ऑफ लाइट लिया है उस हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। देखो, सो द टॉपिक 2 इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, इसमें बेटा हमारा पहला टाइप आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या है, हम बोलेंगे व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, देन द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट is a point source, then wavefront obtained is a spherical wavefront, is a spherical wavefront, ठीक है। when source of light is a point source, then wavefront obtained is a spherical wavefront, right। एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने बनाया अभी, बहुत बार बना चुके हैं अभी तक। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकल रही हैं, वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज में है उन्हें ज्वाइन करने पे हमने एक कर्व बनाया, लोकस। उस कर्व को नाम दिया हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट। दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है बेटा, ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। So we can say that these are spherical wave fronts। क्या है बच्चों ये है spherical wave fronts, राइट, बिल्कुल सही। spherical wave fronts भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, वो देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ spherical wave fronts दो प्रकार के हैं। एक है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो बेटा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट का क्या मुद्दा है एक बार देख लो अब ध्यान से। मान लो एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कुछ रेज आ रही है पैरेलल, और ये पैरेलल रेज फोकस पे मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल मिल जाएंगी। तो यहां पर जो वेवफ्रंट्स बन रहे हैं उनका नाम होता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये एक और स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये एक और स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये एक और स्फेरिकल वेवफ्रंट है। दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स लेंस के फोकस पे कन्वर्ज होते चले जा रहे हैं, सर्कल छोटा होता चला जा रहा है, राइट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। तो दूसरा टाइप देखते हैं बच्चों अब हम।
दूसरा टाइप है बच्चों हमारा डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, राइट। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट समझते हैं क्या है। हमने एक कॉनकेव लेंस बनाया, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब कुछ रेज पैरेलल आ रही हैं, एक सीधी आ रही है, ओके। ये पैरेलल रेज यहां डाइवर्ज हो रही है, अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहां पर मीट करेगी। सिमिलरली एक और पैरेलल रे डाइवर्ज हो रही है, अगर पीछे मीट कराना चाहे तो ऐसे मीट करेगी, ओके, राइट। ये हो जाता फोकस। तो यहां पर अगर हम वेवफ्रंट्स बनाएं तो वो बनेंगे बेटा हमारे डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। इस फोकस से डाइवर्ज होते जा रहे हैं, उनकी रेडियस बढ़ती जा रही है। दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, राइट बेटा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट बेटा टाइप है हमारा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल वेवफ्रंट के बाद जो अगला टाइप बनता है वो है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ लीनियर सोर्स, तो जो वेवफ्रंट बनेगा हम उसे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बोलेंगे, ठीक है। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट is a linear source, then wavefront obtained is cylindrical wavefront, ठीक है। When source of light is linear source, तब वेवफ्रंट क्या बनेगा बेटा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। देखो कैसे बनेगा, राइट। मैंने एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बनाया बच्चों, ठीक है, ये हमने लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बनाया बेटा, और जो वेव्स यहां से निकलेंगी, अगर उनके लिए हम सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली एक सिलेंडर बन जाएगा। देखो कैसे बनाया वो, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, एक ट्यूबलाइट टाइप सोर्स है, उससे ये हमारी रेज निकल रही है, ओके बेटा, राइट। तो जो ये वेवफ्रंट बन रहा है उस वेवफ्रंट का नाम है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, राइट बेटा, दिस इज कॉल्ड अ सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, ठीक है। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव्स निकल रही हैं उनके सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो चीज बन रही है उसका नाम है सिलेंडर। सो वेवफ्रंट इज सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अगला टाइप है बेटा हमारा प्लेन वेवफ्रंट। इसमें हम बोलते हैं व्हेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल और spherical wavefront is viewed from a distance, then wavefront obtained is plane wavefront. Wavefront obtained is प्लेन वेवफ्रंट। मैं समझाता हूं बेटा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक्चुअली में आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि
एक अदरवाइज स्फेयर है या सिलेंडर है पूरा, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है और एक वेवफ्रंट बन रहा है। सपोज करो एक स्फेयर है ये, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारा पूरा, या हमने एक वेवफ्रंट बनाया है पूरा स्फेरिकल वेवफ्रंट, लाल रोशनी दिख रही है बहुत ज्यादा हमें, ओके। अब अगर हम इस स्फेरिकल वेवफ्रंट के छोटे से पार्ट को बहुत दूर से देखेंगे, इसका हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिया, बहुत छोटा सा पार्ट, और उसको बहुत दूर से देखा, तो हमें कैसा दिखेगा बेटा? हमें कैसा दिखेगा? हमें ऐसा लगेगा कि ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि जो रेड वाला पार्ट है उसे मैं ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, छोटी सी स्लिट जो एक छोटा सा पार्ट है उतने से पार्ट को हम देख रहे हैं दूर से, तो आपको ऐसा लगेगा सीधी बीम ऑफ लाइट आ रही है, राइट। दैट इज कॉल्ड अ प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल, या एक ट्यूबलाइट ले लो आप घर में, एक ट्यूबलाइट ले लो, उसे ब्लैक पेपर से, जलती हुई ट्यूबलाइट को पूरा ब्लैक पेपर से रैप कर दिया, ट्यूबलाइट के अंदर छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का एक छोटा सा होल बना लो, तो आपको ऐसा लगेगा ट्यूबलाइट से एक रेक्टेंगुलर बीम आपकी तरफ आ रही है छोटी सी, दैट इज अ प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर बीम के लिए आप बहुत सारे वेवफ्रंट्स बना सकते हो, वो कहलाएंगे सारे प्लेन वेवफ्रंट्स। तो अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो जो मैंने बनाया है दिस विल बी अ प्लेन वेवफ्रंट। हम इसको बोलेंगे कि भैया एक्चुअली में ये जो है एक अपने आप में प्लेन वेवफ्रंट है, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।